फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी होती है, ठीक है ना। ये खांसी कई लोगों की शिकायत आई कि भाई उनको 6 महीने से है, उनको 3 महीने से है, 10 महीने से है, 2 साल से है। ये जो खांसी आप देखते हैं, इस तरह के मरीज हो सकता है आपके पास आ जाए कि भाई ये खांसी हमको बहुत लंबे समय से है, और आप ज्यादा से ज्यादा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि भाई व्यक्ति को टीबी होगा। कई बार ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराने के बाद टीबी नहीं आता है, तो ऐसे मरीजों को आप कैसे डायग्नोस करेंगे? क्या हो सकती है ये बीमारी? अगर किसी को 10-12 महीने से खांसी चल रही है और टीबी भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा? इस चीज को समझने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगर बात की जाए खांसी की, तो खांसी यही है कि आपके जो भी थ्रोट है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका जो फेफड़े की नली है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। कोई भी चीज हो सकती है, आपको खांसी चलेगी, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी चीज रुकावट आएगी तो आपको खांसी चलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों लंबी खांसी, लंबे समय से खांसी जो आती है उसे बोलते हैं क्रॉनिक कफ, ठीक है ना। क्रॉनिक कफ होती है दोस्तों, और ये कई बार इतना ज्यादा डेंजर होता है कि इसमें आदमी को हल्का सर दर्द तो होता ही है। जब ये इतनी पुरानी खांसी है तो आदमी को हल्का सर दर्द होगा ही होगा। और साथ ही दोस्तों कई बार खांस खांस के आदमी की रिब्स तक फ्रैक्चर हो जाती है। ये जो हड्डियां होती है ना छाती की, इन्हें रिब्स बोलते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि उनकी रिब्स की हड्डियां टूट गई हैं। 10 महीने से अगर व्यक्ति खांस रहा है तो हड्डियां तक टूट जाती हैं। तो कोई हल्के में नहीं लेना। अब आती बात कि भाई इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, फिर अपन समझेंगे कि क्या कारण हो सकता है। देखो, इसमें आपको रनिंग नोज देखने को मिल सकती है, स्टफ नोज देखने को, नाक ठसी हुई, नाक बहती हुई, या वीजिंग कफ, ठीक है। ये हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही हो, घबराहट हो रही हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार खांसते वक्त बलगम निकलेगा तो उसमें हो सकता है ब्लड आ जाए। तो ये भी बहुत कॉमन नहीं है कि ब्लड आ जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई हो सकता है कि मरीज आपके पास आए कि भाई 6 महीने से खांसी चल रही है, ब्लड भी आ जाता है। तो आपको डरना नहीं है, इसमें आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं निकलेगा, ठीक है। होता है कारण, लेकिन हर बार ट्यूबरक्लोसिस नहीं निकलता, क्योंकि अपन यही समझते हैं कि 6 महीने से ज्यादा बीमारी हो, खांसी हो, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। पहले नंबर पर दोस्तों एक बीमारी आती है जिसे बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप में दोस्तों ये होता है कि आपके जो साइनस होते हैं उनसे एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, तो ये म्यूकस जो है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। जाहिर सी बात है, एक अवरोध उत्पन्न करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और आपको खांसी चलती रहती है। और ये समस्या आपको 1 साल 2 साल तक भी हो सकती है। तो एक कारण तो ये होता है पोस्ट नेजल ड्रिप। तो साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे बेसिकली दोस्तों यूएस भी बोलते हैं, यूएसीएस भी बोलते हैं, अपर एयरवे कफ सिंड्रोम कहते हैं बेसिकली इसे। और दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों अस्थमा। अस्थमा दोस्तों ये भी एक उम्र के बाद होता है लोगों में। अस्थमा एक एलर्जी के कारण होता है। किसी भी मौसम के बदलने के बाद आदमी को खांसी होने लगती है, तो देखना है कि व्यक्ति को अस्थमा तो नहीं है। उसका एलर्जी टेस्ट किए जा सकते हैं। तो अस्थमा के रोगों में भी खांसी लंबे समय तक चलती है, ठीक है। तो अस्थमा हो गया दोस्तों। नंबर पे आता है दोस्तों सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है, फेफड़े होते हैं दोस्तों में सूजन आ जाती है, उनके जो एल्वोलाई सैक्स होते हैं उनमें डैमेज हो जाता है, ठीक है, एम्फिसेमा डेवलप हो जाता है। तो इसमें भी इन्फेक्शन होता है, सूजन होती है। इस अब सीओपीडी जब डेवलप होता है तो आदमी को लंबे समय तक खांसी चलती है। आप सोचे कि भाई हम कोई कफ सिरप पी ले, सही नहीं होगी, ठीक है ना। तो सीओपीडी भी बहुत बड़ा कारण देखा गया है। एक चौथा कारण भी होता है, जीईआरडी होता है, वो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें क्या होता है कि आदमी का जो स्टमक होता है उससे आदमी का कुछ एसिड, कुछ फूड पार्टिकल रिटर्न आ जाता है, रिफ्लक्स आ जाता है, मतलब कि ऊपर की तरफ आ जाता है। तो फिर वहां पे भी आपको खांसी उठती रहती है। और ये जीईआरडी अगर बहुत लंबे समय तक चलता है तो जीईआरडी की वजह से आपको लंबे समय तक खांसी भी बनी रहती है। तो जीईआरडी का आपका डाइजेशन से संबंधित एक रोग है, जिसको आप ठीक कर सकते हैं बहुत नॉर्मल दवाइयों से। तो ये कारण भी होता है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट दोस्तों ब्लड प्रेशर की दवाइयां। अब आप सोचेंगे भाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां तो अच्छे के लिए होती हैं, लेकिन कई बार एसीई इनहिबिटर्स दवाइयां जो होती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दवाइयां जो होती हैं, इनकी वजह से लोगों को खांसी उठती रहती है, और ये इन दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आपको पूछना है कि भाई आप कोई दवा तो नहीं ले रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, तो ये पॉसिबल है कि उसको खांसी चलती रहेगी। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, सीओपीडी, जीईआरडी या पोस्ट नेजल ड्रिप,
या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, इनको आपको चेक करना है, फिर उस पर आप ट्रीटमेंट करेंगे, व्यक्ति की खांसी ठीक हो जाएगी। और लास्ट एंड फाइनल दोस्तों यही है कि ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति को टीबी की समस्या भी आ जाए, तो उसका टीबी का ट्रीटमेंट अलग चलता है। तो आई होप आप समझ गए हों दोस्तों कि खांसी क्यों चलती लंबे लंबे समय तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।